दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि दुनिया रैंडम नहीं है बल्कि कुछ इवेंट ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं तो शायद आप मेरी बात सुनकर हंसोगे। लेकिन आज जो मैं आपको सुनाने वाला हूं उसके बाद शायद आप भी सोचोगे कि क्या सब कुछ कोइंसिडेंस है या फिर एक पैटर्न। और लास्ट स्टोरी वो आपको अनकंफर्टेबल कर देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अनफोल्ड इंडिया। दोस्तों, पहली स्टोरी में हम बात करेंगे टाइटन के प्रेडिक्शन की। बात है 1898 की, जब एक स्ट्रगलिंग राइटर नाम था मॉर्गन रॉबर्टसन। उन्होंने एक नॉवल लिखी जिसका नाम था फ्यूटिलिटी। और इस नॉवल में एक शिप का जिक्र होता है जिसका नाम होता है टाइटन। लंबाई होती है 800 फीट और इसे एक टैग दिया जाता है अनसिंकेबल शिप का। और अप्रैल में इसकी वॉयज शुरू होती है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। अचानक से उस नॉवल के अंदर ये शिप एक आइसबर्ग से टकरा जाता है और लाइफ बोट अनसफिशिएंट होने की वजह से काफी लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ तक फ्रिक्शन लगता है, लेकिन ठीक 14 साल बाद 1912 में रियल वर्ल्ड में एक शिप आता है जिसका नाम होता है RMS टाइटैनिक। लंबाई होती है 880 फीट और इसे भी सेम अनसिंकेबल शिप का टैग दिया जाता है। अप्रैल में वॉयज होती है, सेम ओशन, आइसबर्ग से सेम टकराना और सेम ट्रेजेडी। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज, डिटेल्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल थी। अब क्या ये कोइंसिडेंस था या फिर ह्यूमन बिहेवियर प्रिडिक्टेबल होता है? जब टेक्नोलॉजी दोस्तों इतनी बढ़ जाती है तो कॉन्फिडेंस एरोगेंस बन जाता है, और जब एरोगेंस आता है तो डिजास्टर ऑलमोस्ट गारंटीड होता है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी स्टोरी की, जिसमें हम उस इंसान की बात करेंगे जिसने मौत को 2 बार चकमा दिया। बात है सन 1945 6 अगस्त की। हिरोशिमा में सुबह के 8:15 का समय। एक आदमी जिसका नाम है सुटोमू यामागुची, सडनली एक फ्लैश होती है और एक ब्लास्ट होता है। सिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है और वो आदमी 3 किलोमीटर दूर था। कुछ बर्न इंजरीज होती हैं, ब्लाइंडनेस होती है कुछ समय के लिए, और सबसे शॉकिंग पार्ट, वो आदमी जिंदा बच जाते हैं। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था कि जिंदा बच गए, लेकिन नेक्स्ट डे जब वो आदमी ट्रेन पकड़कर अपने घर जाते हैं यानी कि नागासाकी में, तो 9 अगस्त के दिन सेकेंड एटॉमिक बॉम्ब, सेम इंसान और सेम वॉर और 2 बार न्यूक्लियर ब्लास्ट, और फिर वो इंसान बच जाता है। अब प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, लेकिन जब मिलियन लोग एक वॉर में होते हैं तो कुछ रेयर इवेंट आपको समझ में आ जाते हैं कि हो सकते हैं। लेकिन जब एक ही इंसान के साथ 2 बार ऐसे इंसिडेंट हो तो दिमाग इसे एक्सेप्ट करने में रिफ्यूज करता है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी स्टोरी की, जिसमें हम बात करेंगे वॉयलेट जेसॉप की। एक औरत जिसको लोग कहते हैं मिस अनसिंकेबल। नाम होता है वॉयलेट जेसॉप और उन्होंने 3 डिजास्टर सर्वाइव किए। पहला था RMS ओलंपिक एक्सीडेंट, दूसरा RMS टाइटैनिक सिंकिंग और तीसरा HMHS ब्रिटानिक एक्सप्लोजन। सेम इंडस्ट्री, सेम एरा और 3 बार मौत से बचना। कभी कभी लाइफ रैंडमनेस नहीं होती, वो पैटर्न रिपीट करती है और कुछ लोग उन पैटर्न्स के बीच में फंस जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टोरी की, जिसमें हम बात करेंगे मार्क ट्वेन कॉमेट प्रेडिक्शन की। फेमस राइटर हुए हैं पास्ट में जिनका नाम था मार्क ट्वेन। उनका बर्थ होता है हेलीज कॉमेट के आने के साथ, और उन्होंने खुद बोला था मैं उसी कॉमेट के साथ वापस जाऊंगा। और सन 1910 में कॉमेट वापस आता है और मार्क ट्वेन उसी साल मर जाते हैं। अब क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर एक सबकॉन्शियस प्रेडिक्शन, या फिर ह्यूमन माइंड अपनी एंडिंग लिख देता है? आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी लाइफ में भी पैटर्न्स रिपीट होते हैं? सेम टाइप के लोग, सेम मिस्टेक और सेम सिचुएशंस, और आप सोचते हो ये एक कोइंसिडेंस है, लेकिन क्या पता वो कोइंसिडेंस ना हो, वो एक पैटर्न हो। और अगर ये पैटर्न है तो क्या आप फ्री हो या फिर एक लूप में हो जिसे आप समझ ही नहीं पा रहे? सोच के देखो आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो रैंडम है या ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते, उनके पीछे छुपे पैटर्न्स को दिखाते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको शायद थोड़ा और अनकंफर्टेबल करे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय।